अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मियाँ वाली से हाजिर है। नाजरीन, ये ज़िला पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला, क्योंकि हर दौर में ये नज़रअंदाज रहा। 1901 में ये ज़िला बना, इसकी 3 तहसीलें थीं, बाद में एक तहसील बखर अलग होके ज़िला बन गई 85 में, और अब 2 तहसीलें हैं, मियाँ वाली की पिपला और ईसा खेल, और तीसरी तहसील मियाँ वाली। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में यहाँ पे थोड़ी सी इंडस्ट्री लगी। फिर एक वक्त आया जब इमरान खान ने इस ज़िला में इलेक्शन को जीता, और फिर उसके बाद इस ज़िला की तकदीर बदली। 4 सीटें जीती इमरान खान ने, और दोनों MNA की नशिस्तें भी हासिल की, और अब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो। इस ज़िला की क्या पोजीशन है, यहाँ पे क्या मसाइल हैं, इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने इसको खुसूसी मॉडल ज़िला का दर्जा दिया। और इस वक्त बहुत ज़्यादा मंसूबे यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, हेल्थ के मंसूबे, एजुकेशन के मंसूबे, रोड के मंसूबे। इसी हवाले से यहाँ पे उन्होंने खिताब किया और इन मंसूबों का ऐलान किया। इस हवाले से यहाँ के मेंबरान असम्बली क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ समाजी शख्सियात और अदीब दानिश्वर क्या कहते हैं, इसी हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि लोग क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। नाजरीन, मेरे साथ अमीनुल्लाह खान साहब हैं, MPA। ज़िला मियाँ वाली में 2 MNA और 4 MPA की नशिस्तें हैं। और अमीनुल्लाह खान का जो इलाका है दाऊद खेल का, पाई खेल का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हेल्थ यूनिट्स की। अमीनुल्लाह खान, ये जो आज इफ्तिताह हो रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो बहुत बड़े मंसूबे दिए गए, आप कैसे देखते हैं ये हेल्थ के मंसूबों के, रोड के मंसूबे, आपकी नज़र में कैसे मंसूबे हैं? हेल्थ के मामले में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। खान साहब का पूरा फोकस है अपने ज़िले पे, हॉस्पिटल की, ये 500 बेड का, ये बहुत बड़ा काम है। पहले तो ये ज़िला इस तरह था कि जैसे KPK वाले कहते थे पंजाब में, पंजाब वाले कहते थे KPK में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने पूरी तवज्जो दी है इस ज़िले पे, और हम इस बात पे मुतमिन हैं कि हमारे ज़िले के जो काम हैं वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ज़िला मियाँ वाली एक मॉडल ज़िला बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ख़ास तौर पे आपका जो इलाका है वहाँ पे हमने देखा कि बदकिस्मती से माजी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनशियात का जोर भी रहा, उस हवाले से भी तो इस तरह के हेल्थ यूनिट जो हैं वो भी आपको फ़ायदा देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे भी काम हो रहा है हमारा, और हमारी कोशिश है कि हम इस मामले में कैंप्स लगाएं। मनशियात के जो मरीज़ हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कैंप्स वगैरह का हमारी सोच है, इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं, उस पे काम हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखें कि ज़िले में अभी हेल्थ के मामले में काम शुरू हो गए, तो ये आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि ये मसाइल हमारे नहीं रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद आपके इलाके में क्या होना चाहिए जो वज़ीर आज़म की नज़र में आए? इस पूरे हल्के में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मेरी इल्तजा होगी खान साहब से कि एक तो डिग्री कॉलेज दिया जाए, दूसरा चकड़ाला की साइड पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है तो वहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया जाए, और इसी तरह स्कूल का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। बच्चर साहब, आपके इलाके में किस किस चीज़ की ज़रूरत है? दूसरा, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह यहाँ पे इफ्तिताह किए, मुख्तलिफ मनसूबे दिए, रोड्स के हैं, हेल्थ के हैं, कैसे देखते हैं आप मियाँ वाली को? अब देखिए सर, इधर मियाँ वाली में पहली दफ़ा ये निगलेक्टेड एरिया था गुज़श्ता 20 साल से। पिछली गवर्नमेंट्स को ये यकीन था कि ये इमरान खान का घर है तो यहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, और पिछले 20 सालों में इधर में काम इधर नहीं हुआ। इसलिए बुनियादी ज़रूरतें जो थी, वो भी जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो भी नहीं पूरे किए गए मियाँ वाली के लोगों के। तो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद, हमारे कायद के वज़ीर आज़म बनने के बाद अब पोजीशन ये है कि इधर तेज़ी से तरक्याती काम शुरू हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और ये रोड्स, ये बुनियादी तौर पे मेरे हल्के PP 87 में हो रही है। अच्छा जी, रोड्स का जो काम है आपकी तरफ भी, अभी वहाँ बचरा में पता चला है कि आपका कोई हेल्थ यूनिट के साथ साथ एजुकेशन पे भी काम हुआ? एजुकेशन डिग्री कॉलेज वहाँ बचरा हुआ है जी, ड्यूल अपना रोड हुआ है एक मियाँ वाली सरगोदा रोड जो वहाँ बचरा से गुजरता है। देखिए, ये एक आप समझ लें कि एक 70 साल का गंद है। अब हम आपको ये कहें ना कि उसको हम साल 1.5 साल में, अवाम ने इस गवर्नमेंट को मुंतखब किया है 5 साल के लिए।
5 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस जवाब देने के भी काबिल होंगे और हमसे जो पूछने वाले हैं वो पूछने के भी काबिल होंगे कि आपने 5 साल में क्या किया है। ये बतदरीज बेहतरी आ रही है। हकी साहब, आप मुझे ये बताएं कि मंसूबों का इफ्तिताह हो गया, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए और उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा, कितनी तब्दीली आप फील कर रहे हैं? कुछ लोग मायूस भी नज़र आते हैं। तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है, अभी 1 साल का अरसा हुआ है। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, यूनिवर्सिटी आ गई है, हेल्थ है, रोड्स का नेटवर्क है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम हैं, वाटर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं। तब्दीली के सफ़र का आगाज़ हुआ है। लोगों ने जो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी उनकी तरफ सफ़र जारी है। मायूसी है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि ये पहला माली साल है जिसमें फंड्स अलाट हुए थे और ये तमाम तरक्याती। हकी साहब, कितने होपफुल हैं आप फ्यूचर के हवाले से कि नौजवान को रोज़गार भी मिलेगा, गरीब को घर भी मिलेगा, कितने उम्मीद? देखें, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसी से सब चिराग जलते हैं, सब राहें वाह होती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ 2 MP है, सरदार सब्तैन खान और उनके साथ अब्दुर्रहमान खान बबली साहब। सब्तैन खान, एक चीज़ हमने देखी, आपने अपने इलाके में पहले भी काम कराए, वज़ीर आज़म साहब आए, मंसूबों का इफ्तिताह हुआ, हेल्थ के मंसूबे हैं, रोड्स के मंसूबे हैं, कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल को और कितनी खुशी हो रही है इन मंसूबों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत मशकूर हूँ। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट मियाँ वाली, अबाउट पंजाब, अबाउट पाकिस्तान, और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। मेरा ख्याल है सिंस पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस हमारा पहला मौका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्रॉम मियाँ वाली। मेरे हल्के में जो मेन इश्यूज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में, मेरी सड़कों के मसाइल हैं, हमारे डिग्री कॉलेजेस मैंने मांगे हुए हैं, उसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कमिटमेंट है, इंशाल्लाह वो महीने 2 में मेरे हल्के के काम स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमने लोगों को ये बावर कराना है कि तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि तब्दीली के नाम पे हमें वोट मिला था, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन और हमारे मसले हल होंगे। इन मंसूबों के बाद आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहाँ तक मेरे हल्का का है, हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी का है, पीने के पानी का, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कंसर्न भी उसी पे हैं, और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जो सर्वे शुरू उन्होंने कर दिया है। सर्वे करके वो प्राइम मिनिस्टर को अपना प्लान दे देंगे और उससे पानी पे काम शुरू हो जाएगा। ये उनकी मेहरबानी है कि वो इतनी तवज्जो दे रहे हैं, हालांकि कोई भी MNA या प्राइम मिनिस्टर अपने हल्के में इतनी तवज्जो नहीं देता जितना इमरान खान साहब दे रहे हैं। पहला उन्होंने जो तवज्जो दी है वो दी है मिसिंग फैसिलिटीज़ पे, जिन स्कूलों में कमरे नहीं हैं या शेल्टरलेस स्कूल हैं, और उसके बाद वो आ रहे हैं अपग्रेडेशन पे, वो इंशाल्लाह, और फर्नीचर जो है स्कूल्स कॉलेज में जो कम है वो भी पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। ये जो वज़ीर आज़म ने मंसूबों का इफ्तिताह किया, अच्छे मंसूबे हैं, अवाम इसको कैसे देख रहे हैं, मीडिया में आप कैसे देख रहे हैं? जब खान साहब पहली दफ़ा सियासत में आए तो मियाँ वाली वालों ने खान साहब को इज्जत दी, और 2002 के इलेक्शन में खान साहब को पहली दफ़ा मैंने बनाया। अभी खान साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ वाली के लोगों से, मियाँ वाली के अवाम से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, और मियाँ वाली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, नमल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका इफ्तिताह हो चुका है। 2 मेन रोड जो है ना, सरगोदा मियाँ वाली रोड और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड, उसके अलावा मेन बलकसर मियाँ वाली रोड, और गाया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, इसी तरह से मियाँ वाली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा एक पैकेज है जो खान साहब यहाँ पे ला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मियाँ वाली के लोगों में अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीम बेटा पैदा किया है कि जो मियाँ वाली के लोगों की तकदीर बदल देगा। हम मियाँ वाली के लोग बहुत खुश हैं, हमारे वो सरदार हैं, हमारे वो बड़े हैं, और मैं तो ये भी बल्कि कहूँगा कि मियाँ वाली में ऐसा कोई इमरान खान की तरह माँ ने और बेटा पैदा नहीं किया है। हम इमरान खान पे फ़ख्र करते हैं, इमरान खान हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, और इंशाल्लाह मियाँ वाली को तकदीर, मियाँ वाली को बदलेंगे, और जो नया पाकिस्तान का हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह वो यहाँ से लेकर शुरू होंगे। जो इमरान खान का जो विजन था और जिस सोच पे इमरान खान ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी और उस पर चलते हुए और अमल करते हुए, आज उनको जब मौका मिला पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की खिदमात अंजाम देने के लिए, तो उन्होंने जब स्टार्ट लिया है तो उसमें तो आपको पता है कि जो उनका इनिशिएटिव था वो बहुत ही बड़ी सोच थी। तो उस पर अमल दरामद करने के लिए पहले बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कर रहे हैं।
इंशाल्लाह ये वक्त जो है वो चंद दिन का है। इसके बाद जो है आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा और वो वक्त जो है वो कौम याद रखेगी कि एक लीडर आया था जिसने इस मुल्क में आके पाकिस्तान में डिलीवर किया है। हम बहुत पुरुमीद हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ जा रहा है। जिस तरह मईशत के अशारिया आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको और सरप्लस मिलेगा। जितना भी हमारा पाकिस्तान है तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, जिस तरह मियाँ वाली में इनकलाब आ रहा है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। हमें तो इंशाअल्लाह जो है ना ये उम्मीद है कि हमारा नया पाकिस्तान बनेगा और हमारे मियाँ वाली में भी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और खान पे उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह ये महंगाई का जो चल रहा है ये आर्जी है, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी है लेकिन दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तारिक रिखी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। तारिक साहब, आपने मुझे बताया कि आपने वज़ीर आज़म साहब के साथ इब्तदा में काम किया, 20 साल से साथ हैं। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब मियाँ वाली आए, कैसे लग रहा है? हमारी जो हमारी दिली ख्वाहिश थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह मियाँ वाली की सारी महरूमियों का दौर ख़त्म होने वाला है। 40 साल की जो मियाँ वाली की महरूमियत थी वो अब हम इंशाल्लाह ख़त्म करके इमरान खान मियाँ वाली की खुशियाँ इंशाल्लाह दोबारा लेकर आएंगे। खान साहब के हम स्पेशल मशकूर हैं कि खान साहब ने मियाँ वाली को कभी नहीं भूला और न उन्होंने अपने पुराने वर्करों को भूला है। हम इमरान खान के स्पेशल मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, ये हॉस्पिटल जो बना इससे आम आदमी को, जच्चा बच्चा को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? मियाँ वाली एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और इसका कैचमेंट एरिया जो है ना KPK हो गया, उससे भी ड्रेन होते हैं ना पेशेंट, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। बैकवर्ड इलाके से पेशेंट जब रेफ़र होता है तो उसकी मार्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, चू डिले होता है तो मार्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। डोर स्टेप पे मिलने से हेल्थ से बहुत फ़ायदा होगा हमको। सीओ साहब, आपके पास ज़िला में कितने हॉस्पिटल पहले थे, अब ये नया बनेगा, इससे आपको क्या बेहतरी, आम आदमी को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पहले एक DHQ, 3 THQ, 10 RIC और 41 जो है BHUs हैं और इस नए हॉस्पिटल के बनने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा रेफरल जो सहूलियात ना होने की वजह से हमारे बाहर मरीज़ जा रहे थे पिंडी और लाहौर में, वो हमारा रेफरल कम हो जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ बताएंगे कि ये कब तक कंप्लीट हो पाएगा, इस पे कितनी लागत आएगी, काबिल तौसी होगा, कितने 100 बेड का ये हॉस्पिटल होगा? ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें जो है 120 बेड हैं वो हैं गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए, 80 बेड बच्चों के लिए हैं और तकरीबन 2 साल लगेंगे और इसमें तकरीबन 4.25 अरब रुपए जो है वो लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ वाली की जो महरूमियत थी, जो हमारी चीज़ें रह गई थी, जो हमारे डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम रह गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब उनको पाए तकमील तक लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हमारे ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। खान साहब ने जो अपनी इस कौम के साथ वादे किए हैं वो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खान साहब उस पर अमल पैरा हैं और इंशाल्लाह जूं वक्त गुजर रहा है तो पाकिस्तान में बेहतरी आती जा रही है। नाजरीन, मेरे साथ एक बच्ची इसी शहर मियाँ वाली की, हॉस्पिटल, यहाँ के स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, ये बच्चे क्या कहेंगे? अब मियाँ वाली में एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है, मदर टू चाइल्ड हॉस्पिटल। इसमें बच्चों का भी इलाज होगा और इधर स्कूल भी बन रहे हैं और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान और पाकिस्तान की हुकूमत को। और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुनव्वर खान, आप UK से आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। एक मंसूबों का ऐलान किया वज़ीर आज़म ने और हेल्थ का, रोड का, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ पे पूरे PTI UK और यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं स्पेशल इस जलसे के लिए आया हूँ। तो मैं आज एक कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह मियाँ वाली में डेवलपमेंट हो रही है, हेल्थ पे मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, रोड्स बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। और मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो महंगाई का शोर है, कोई महंगाई नहीं। जिस तरह मियाँ वाली में काम हो रहा है, हर जिले में इसी तरह काम होगा, हर तहसील में और हर सूबे में इसी तरह काम होगा। इंशाल्लाह मियाँ वाली में डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए हैं तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह इस हुकूमत में मियाँ वाली बहुत तरक्की करेगा। मियाँ वाली तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मियाँ वाली बहुत पासमानदा एरिया था तो इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा। हेल्थ के मंसूबे हैं, दीगर मंसूबे हैं, वहाँ पे
इंफॉर्मेशन का बड़ा ताल्लुक है, आप डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली के, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने अशवानी साहब सही कहा है कि जिस तरह बाकी शोबे भी तरक्की की तरफ मनाजिल तय कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब कोई भी देख लें, कोई भी चैनल देख लें, ख़ासतौर पर हम ऑफिशियल मीडिया की बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, प्ले कर रहा है। और ख़ासतौर पर मियाँ वाली के हवाले से जो FM 93 रेडियो पाकिस्तान है, इसने पब्लिक को अवेयर करने के लिए ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो हल्का है, जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट के हवाले से कारोबार काम किया जा रहा है, तो रेडियो ने भी अपना यहाँ पर एक सही रोल प्ले किया है। और इन्फॉर्मेशन यही है कि हम लोगों को वो सही चीज़ कन्वे करें, उन तक पहुँचाएँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। डॉक्टर साहब, जो मंसूबों का ऐलान हुआ वज़ीर आज़म ने किया, हेल्थ के मंसूबों के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं सिर्फ जी ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंसूबे हैं, ये मियाँ वाली के लिए आगे चल के मियाँ वाली के अवाम के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं इस मौका पर ख़ास तौर पे मियाँ वाली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारा फ़ख्र, हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमारी अवाम को ये गिफ्ट देना जा रहे हैं। इस ज़िला को हेल्थ की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, और उन्हीं हवालों से यहाँ पे मंसूबे हुए। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन, बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब, ये मंसूबे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, नहीं हो सके, अब हो गए, कैसा लगता है मज़ीद क्या देना है मियाँ वाली को? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसला ये है कि इस तरफ तो आज तक पहली हुकूमतों ने कभी ध्यान नहीं किया था। वजह यह है कि ये पसमानदा इलाके जो हैं, इनका तो जो हवाली सबसे बड़ा मसला वो ये होता है कि माओं की शरह अमवात और बच्चों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा इन इलाकों में है। इस वजह से कि यहाँ सेहत की सहूलतें उस तरह इन लोगों के लिए मौजूद नहीं थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा एफर्ट किया है। सिर्फ हस्पताल नहीं बन रहा, इस 200 बेडेड हस्पताल के साथ बाकायदा एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, एक टेक्निकल मेडिकल टेक्नीशियंस का भी कॉलेज बन रहा है। वो वजह यह है कि इस इलाके के लोगों की ट्रेनिंग का मसला, यहाँ माओं और बच्चों की सहूलत का मसला, ये बहुत दरीना मसला था और आज तक इस मसले का कभी किसी ने को हल नहीं दिया था। तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत और उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में इस पसमानदा इलाके के अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाअल्लाह हस्पताल जो है ये तकरीबन 18 महीने से लेकर 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। और जब ये एक दफ़ा तैयार हो जाएगा तो इस इलाके के लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीज़ होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये हॉस्पिटल जो है इसमें कितने 100 बेड का ये होगा, इसकी जो है इसमें सहूलतें आपने मज़ीद बताई, और क्या इसमें मज़ीद तोसी भी हो सके? जी देखिए जी, 200 बेडेड हॉस्पिटल है ये। इसके अंदर बच्चों के लिए एडवांस जो वो होता है नीकू पीकू, जो दोनों नर्सरीज होती हैं इंटेंसिव केयर की, वो नर्सरीज भी यहाँ होंगी। ख़वातीन के लिए लेबर रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, अच्छी से अच्छी सहूलतें होंगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के मुताबिक इस इलाके के जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, वो सारे रीवैम्प हुए हैं। उन सबको हमने अपग्रेड करके इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ स्टाफ अवेलेबल हो ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलत मिल सके। कोई मैसेज, क्योंकि आप कोई मंसूबा करें, कोई प्रोजेक्ट करें, लोकल सतह पे आपको अवामी तायीद और हिमायत की ज़रूरत होती है, क्या आपको तावन चाहिए मियाँ वाली से ताकि ये मंसूबे तेज़ी से तकमील की तरफ भी जाएं, बेहतर भी बने? देखिए, अहम चीज़ तो ये है कि वैसे तो हमारे मियाँ वाली के हमारे जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वजह ये है कि इसको सपोर्ट करते हैं और मैं चाहूँगी कि जब ये तकमील पर जल्दी पहुँचाने के लिए हर तरीके से हमारा साथ दे दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ पे जिन मंसूबों का ऐलान किया, आवाम ने उसको बड़ी पजीराई दी। मेंबरान असम्बली बड़े खुश हैं
कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म यहाँ पे आए बल्कि उन्होंने मंसूबों का ऐलान करके आवाम में उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा किया। यकीनन आने वाला वक्त जो है वो मियाँ वाली की महरूमियाँ दूर करेगा, तरक्की का सफ़र आगे बढ़ेगा और आवाम के साथ साथ नौजवान भी खुशहाल होंगे जिनका वादा इमरान खान ने उनके साथ किया था। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ मियाँ वाली से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।